एमएचईए और येस ने ईपीसीएच के सीईओए चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवारों की घोषणा की। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर संगठन एमएचईए और यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी येस ने ईपीसीएच के सीईओए चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके लिए दिल्ली रोड स्थित 24 होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजमुल इस्लाम ने बताया कि मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा है और संगठन का उद्देश्य इस वृद्धि को और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सीओए चुनाव में ऐसे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जो उद्योग के विकास, निर्यात बढ़ाने और एक्सपोर्टर्स की समस्याओं के समाधान पर काम करेंगे। संगठन की ओर से घोषित उम्मीदवारों में शामिल हैं श्री नावेद और रहमान, श्री सलमान आजम, श्री रोहित दल, श्री जीशान अली और एक महिला उम्मीदवार जिनका नाम जल्द घोषित किया जाएगा। आज ईपीसीएच की ओर से प्रशासनिक समिति के लिए सेंट्रल रीजन से मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन व यश की ओर से संयुक्त रूप से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें सीओ प्रत्याशी के लिए 4 पुरुष प्रत्याशियों में श्री नावेदुर रहमान, श्री सलमान आजम, श्री रोहित डल, श्री जीशान अली को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वह महिला प्रत्याशी के लिए रशीम दुग्गल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया। देखिए, ये सब लोग ट्रेड के लिए निरंतर कार्यरत हैं और इनकी विजय को पूर्ण विजय में बदलने का सभी निर्यातक प्रयास करेंगे। बस यही कहना है। वो है ग्रेटर ईपीसीएच का पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मिशन में ईपीसीएच को ग्रेटर बनाने में पूरे तरीके से कामयाब हैं। क्या एक्सपोर्टर्स से क्या अपील करेंगे आप? मेरी एक्सपोर्टर्स से सब यही अपील है कि हमें जिस तरह के जो मौजूदा हालात हैं, टैरिफ की प्रॉब्लम है और सारी चीज़ें हैं, इस टाइम हमें एकजुट होकर, इकट्ठा होकर एक साथ सरकार से बात करने की ज़रूरत है और हमें एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आज की ज़रूरत के हिसाब से देखिए, जीत हार और जीत तो सब इंजान कुदरत है, लेकिन यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस बात की कि अगर हमने कुछ काम किया है और अगर हम कुछ ट्रेड के लिए कर रहे हैं तो हमें 100% पूरी सपोर्ट की पूरी उम्मीद है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, मैं राकेश जी का, नाज़म भाई का, अवधेश भाई का, नीरज भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए केपेबल समझा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझे उन्होंने उम्मीदवार बनाया तो मैं उनकी उम्मीदों पे खड़ा हूँ और जो भी मेरे से प्रयास हो सकेंगे ट्रेड के लिए, जो टाइम मुझे देना है या जो भी मुझे भागदौड़ करनी पड़ेगी साथ लग के, मैं पूरी करूँगा और पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रेड के बेनिफिट के लिए पूरा अपना सहयोग दे सकें। क्या प्राथमिकता किस तरह की? कुछ पॉइंट के दिमाग में है, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से एक टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है। एक हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे इंसेंटिव्स मिलते हैं हम लोगों को, फोकस वो सब गवर्नमेंट की तरफ से सब बंद कर दिए गए हैं। तो मेरा नीरज भाई से और अवधेश जी से डिस्कशन भी हुआ था कि हमें इन चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा, इन पॉइंट्स को, तो भी हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करना आज के डेट में बहुत टफ हो चुका है। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका है, रशिया है, जिसके साथ बायर्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उन लोगों के साथ, और वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको देखते हुए और उनके साथ आगे ट्रेड बढ़ाने का क्या तरीका है, उनको वो ढूंढना है और आगे ट्रेड बढ़ाना है कंट्रीज के साथ। थैंक यू। हाँ, नजम भाई बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ईपीसीएच के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं कल। उसी के क्रम में हमने अपने एमएचईए के और यश के प्रत्याशी घोषित किए हैं और मैं समझता हूँ कि चारों प्रत्याशी यंग हैं। एक 5वें प्रत्याशी जो महिला सीट है उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर और एक्सपोर्टर्स हमने चुनी है। वो हम सब ने, नीरज जी ने, अवधेश जी ने मेरे प्रपोजल से उसे स्वीकार किया सब कैंडिडेट को, और हमने वो उसको फाइनल करके आज डिक्लेयर कर दिया। क्या नाम है उनका? सबसे पहले नावेदुर रहमान साहब, सलमान आजम, रोहित डल जी, जीशान अली, रशीम दुग्गल। कब तक से कब तक चुनाव होने हैं? चुनाव 24 तारीख से होंगे और 29 तारीख तक चुनाव चलेंगे। 30 तारीख को दिल्ली के अंदर एजीएम होगी। जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला वो पर्सनल वोट भी वहाँ डाल सकते हैं दिल्ली के अंदर। जो भी प्रत्याशी आपने नहीं, इनके तो 2 प्रत्याशी तो हमारे पास 3-4 साल से, नावेद रहमान साहब 10 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं
और जो नए प्रत्याशी हैं दोनों हमने युवा चेहरे, और हमने बहुत 6 महीने से इनके ऊपर बहुत कैलकुलेशन किया है, सब हमने उनको भली भांति परखा है, उसके बाद हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया। तो आपको पता ही है कि 100% जीत हमारी होती है और हम हमेशा चुनाव में जीतते हैं, और इसीलिए हमें बिल्कुल निश्चित है कि शायद ही कोई हमारे सामने आकर के होने वाले सीईओ चुनाव के लिए ये आज का प्रोग्राम रहा है, जिसमें MHEA और यस मिलके 5 उम्मीदवार टोटल उतार रहे हैं, जिसमें 3 उम्मीदवार वो हैं जिनका एक टर्म पहले पूरा हो गया है, श्री नावेद भाई, श्री सलमान जी और श्री जिशान भाई। 2 कैंडिडेट नए हैं जिसमें हमारे रोहित डल जी हैं, और एक सीट महिला के लिए रिजर्व सीट है जिसमें रश्मि दुग्गल जी का नाम आ गया है। किस तारीख से इलेक्शन है? 25 तारीख से वोटिंग चालू है। कैंपेनिंग आज अनाउंस हो गया, अभी इसी मिनट से चालू है। 25 तारीख से वोटिंग चालू है। 29 तारीख तक ये वोटिंग चलती रहेगी निरंतर। NSDL के माध्यम से ऑनलाइन वोटिंग की प्रक्रिया है। 30 तारीख का इसके चुनाव का रिजल्ट जो है वो EPCH की AGM में दिल्ली बसंत कुंज ऑफिस में अनाउंस होगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील कर रहा हूँ जनता से कि जिस तरह से हमारे चेयरमैन एक बहुत ही कर्मठ सुचारू तरीके से हमेशा ट्रेड के लिए काम करते आए हैं, कर रहे हैं, निरंतर सबको साथ लेने का काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए उसी हिसाब से उस कामों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें और टीम को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, जैसे कि ट्रेड के लिए काम करने में नीरज खन्ना जी को EPCH में और ज़्यादा मजबूत बनाएं। 99% वोट मिलेंगे साहब। 99 क्यों मिलेंगे? 100% मिलेंगे। 100% एक आपने कहाँ रोक लिया? जो बिल्कुल ही वो है वो तो अपने डालेंगे। चलिए, हाँ साहब, अब अंकित भाई के मुंह से निकला है 99 मिलेंगे, तो आमीन, 99 ही पूरे करेंगे। ठीक। आज अपने CEO के इलेक्शन जो EPCH ने डिक्लेयर करें, इसके 5 कैंडिडेट घोषित करें, और जिसमें एक महिला कैंडिडेट है, और मुझे लगता है कि महिला कैंडिडेट जो रिज़र्व सीट हमारी सेंट्रल रीजन की हुई है, ये जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं कि महिला शक्तिकरण करें, उसी के मद्देनज़र रखते हुए ये महिला सीट सेंट्रल रीजन को मिली है। और जो हमारी कैंडिडेट हैं वो बहुत जुझारू और समाज में रहने वाली महिलाएं हैं, और उनके पति श्री करण दुग्गल जी जो हमारे बीच में अब नहीं है, ये उनको एक पूरी श्रद्धांजलि भी है कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं। और करण दुग्गल जी ये चाहते थे वो किसी दिन CEO का चुनाव लड़ें, आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनकी पत्नी जो है हमारे साथ में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनी। क्या उम्मीद है जीत की तरह जीत होगी? देखिए, चुनाव जो है जीत के लिए लड़ा जाता है, और हम लोग तो जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि EPCH में हम लोगों ने इतना काम कर दिया है और हमने किसी तरीके की भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। सोसाइटी को हम कहाँ से कहाँ जो है अपने काम करने के तरीके से, तौर तरीके से ले गए। मुझे लगता है कि लोग हमें चाहते हैं, और वोट देने का अगर नंबर आया तो वोट सारे कैंडिडेट को एक्सपोर्टर्स वोट दे करके ये दिखाएंगे कि वो हमें कितना चाहते हैं। थैंक यू।